सरकार मान चुकी है और सरकार ने कोश्यारी समिति की एक रिपोर्ट बढ़ाई थी। कोश्यारी समिति ने 2004 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि 3000 प्लस डीए इनको दिया जाए, लेकिन सरकार ने, वाजपेयी की सरकार आई थी, उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, बल्कि और जो ओपीएस थी वो भी पुराने बस्ते में डाल दी, तो एनपीएस लागू कर दिया है। हमारा तो ये कहना है कि जब मैंने खुद स्वयं 38 साल नौकरी करी है, 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मुझे मात्र 3000 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि मेरा 7 लाख 3,000 में घर नहीं चल सकता। हम बच्चों पर आश्रित हो गए हैं, बच्चे भी जो कोई मजदूरी करके करता है। मैं खुद, मेरी पत्नी बीमार थी, मैं बड़ी मुश्किल से उनका इलाज करा पाया हूँ, भर्ती नहीं कर पाया हूँ। तो ये हमारी डिमांड है कि हमको 7,500 प्लस डीए दिया जाए तथा मेडिकल सुविधा दी जाए, ये हमारी डिमांड है, जो एनएससी ने 5 साल से लगातार आंदोलन कर रही है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व उसमें लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी आज तक ये पेंशन मैं लागू आपको नहीं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे यूरोपीय कंट्री हो चाहे अमेरिका के अंदर हो, जो दुकानदार लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जितना टैक्स जो है गवर्नमेंट को देते हैं, उसी आधार पे उनको पेंशन मिलती है। और तमाम सारे उदाहरण हमारे पास है, उन लोगों को इतना ज्यादा पेंशन मिलता है कि वो देश और विदेश की साल भर में 2-2, 3-3 यात्राएं तक करते हैं, लेकिन हम लोगों को जीने के लिए और जीवन यापन के लिए भी पैसा नहीं मिल पा रहा। ये बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए और हमारे देश के लिए शर्म की बात है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी जो है, हम जो है 5वें नंबर पे चले गए, अरे खाक चले गए हम 5वें नंबर पे, जब हमारे बुजुर्गों का जो है मान सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का जो है पालन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में हम कैसे अपने इस देश का सम्मान है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से इज्जत कर रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रखा है लोगों को। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर तमाम हमारे साथ कुछ लोग बीमार लोग आए हुए हैं, उनके अंदर इतना उत्साह था कि हम जाएंगे और उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग लेकर। ईपीएफओ जो यहाँ पर संस्था है वो हमारा अंशदान काटती है। ये हम खैरात में नहीं मांग रहे भारत सरकार से, या सरकार से। ये हमारा पैसा जमा होता है और उस पैसे का ब्याज भी हमें नहीं दिया जाता है। इन पैसों को तमाम एजेंसियों में, तमाम प्रोजेक्टों में लगा जा रही, सरकार लगा रही है, ईपीएफओ लगा रहा है, लेकिन जो कर्मचारी मर जाता है उसका पैसा वो एंडेड हो जाता है। तो हमारा जो पैसा है, जो 8 लाख करोड़ इस समय इनके पास जमा है, तो हम तो अगर उसका भी ब्याज हमें मिल जाए तो हमारी पेंशन हमें लागू मिल जाए। वो ब्याज